राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही था पिछली वीडियो में कि मैं अधिक मास के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, जो कि है स्नान के बारे में। तो देखिए अभी कुछ तिथियाँ आने वाली हैं। 16 तारीख तक अधिक मास है ही, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो जिसने कोई भी नियम नहीं कर पाया है अधिक मास में, तो इन तिथियों में जो मैं अभी आपको बताऊंगी, इन तिथियों में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको अक्षय गुना फल, कई गुना फल देने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने पीछे भी बताया था, एकादशी जो अब आने वाली है उस एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी वाले दिन, एकादशी से एक दिन पहले दशमी वाले दिन हमें स्नान करना है। हमें क्या डाल के स्नान करना है? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो दूर्वा गणेश जी को चढ़ती है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ना, ये शिव पुराण में से ली गई है। ये शिव पुराण में कथाएं हैं अधिक मास के बारे में, तो उसमें से मैं आपको ये जानकारी दे। 5 तार दूर्वा के लेकर उसे आप गंगा जल उसमें अपने नहाने के पानी में बाल्टी में डालें और उससे स्नान कर लें दसवीं वाले दिन। तो इसका फल, जितने भी हमारे पुराणों में सरोवर हैं, जितने भी सरोवर हैं हमारे पुराणों में लिखे गए हैं, उन सब का पुण्य आपको दसवीं के इस दूर्वा स्नान से मिलेंगे। जो व्रत करते हैं, प्रदोष का जो दिन है, उस दिन आपको जल में सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल जो आपको आसानी से मिल जाए वो डाल के आप स्नान करें। और यदि आपको स्नान के लिए सफ़ेद फूल नहीं मिलता तो आप चावल के, साबुत चावल, अक्षत साबुत चावल जो होता है, उसके सिर्फ 2 दाने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही दाने डालकर आप स्नान करें। उसका फल ये है कि आपको जो ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में हम जो स्नान करते हैं, तो उसका स्नान का फल ये है कि जो ग्रहण के समय जो हम स्नान करते हैं उसका पुण्य जो मिलता है, वही पुण्य हमें प्रदोष के स्नान का मिलेगा। तो ये प्रदोष का हो गया। अब आती है बारी अमावस की। अब अमावस आने वाली है 16 तारीख को। तो अमावस पे आप क्या डालकर स्नान करें? तो अमावस पर आप तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, तुलसी जी की लकड़ी, पत्ते नहीं, तुलसी जी की लकड़ी जो है उसे आप पानी में घुमा लीजिए 2, 4, 5 बार। उसे पानी में घुमा लीजिए, घुमाकर उसे निकाल लीजिए। यदि आपके पास तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप अपनी जो तुलसी की जो माला होती है, ये है, या फिर कोई घर में तुलसी की माला होती ही होगी, तो वो माला भी आप पानी में घुमा लीजिए 2, 4, 5 बार। उसके बाद उसे निकाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए। इसका फल कई हजार। तो इसके स्नान से जितनी भी शनि अमावस्या और सोमावती अमावस्या का जो स्नान का फल होता है, वो सभी अधिक मास के इस अमावस को तुलसी जी की लकड़ी का जो स्नान है घुमाकर करने का, उसका फल मिलता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, और जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, घर में आपको बहुत आसानी से ये चीज़ भी मिल जाएगी। तुलसी भी सबके घर में होती है, माला भी सबके घर में होती है, चावल के दाने भी सबके घर में होते हैं, और दूर्वा भी आपको मिल ही जाती है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत जानकारी महत्वपूर्ण थी। तो इसका आप चूकिए मत, इसका विशेष लाभ उठाइए। अधिक मास बस जाने वाला है, फिर तो 3 साल बाद आएगा, और अभी भी जो संयोग बने हैं वो भी 165 साल बाद बने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है। तो ये आप कीजिए, और बस आप ज़रूर कीजिए, आप अपने पुण्य कमाइए। तो ये तो एक जानकारी थी। अब समय है प्रश्न का, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पीछे वीडियो में आपसे पूछा था प्रश्न कि भरत जी की पत्नी का क्या नाम है। तो भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है। भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है, जो कि जनक जी के भाई की, छोटे भाई की बेटी थी, पुत्री थी। तो ये सवाल का जवाब था जो मैंने आपसे पीछे पूछा था। अब बारी है आज के सवाल की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि मैं हर बार रामायण में से ही प्रश्न पूछती हूँ, तो चलिए आज जो मैंने आपसे जो विषय बताया है उसी के बारे में मैं आपसे पूछ लेती हूँ प्रश्न। तो देखिए, जो तुलसा जी के बारे में, तुलसी के बारे में मैंने आपसे बताया, तो आप मुझे ये बताइए कि तुलसी कितने प्रकार की होती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में तुलसी
कितने प्रकार की है, तुलसी के कितने प्रकार हैं। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग जानते हैं। और मुझे जल्दी से बताइए मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है, ये भी बताइए। जानकारी शेयर कीजिए ताकि हम पुण्य के भागी बने। क्योंकि देखिए मैं हर बार आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ कि यदि किसी एक ने भी हमारी कही गई बात अपनाई तो हमारे बैंक में तो बस खाते में तो कुछ जमा होना ही है पुण्य। तो बस आप वही कीजिए। मैं यही करती हूँ कि बस मुझे यही लगता है कि किसी एक ने भी अपनाई तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। तो आप भी बस वही कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।